गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनडीए का पेपर आसानी से ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पेपर मिलता है उसके 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो उस 15 मिनट में आपको करना क्या है, उस पेपर को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप उसमें अपने क्वेश्चन ढूंढेंगे जो आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से आपको श्योर हो कि वो आंसर सही है। अगर आपको जैसे कि 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे आपको उस टाइम पीरियड में आंसर शीट का भी मिलता है तो उसमें आपको अच्छे से नाम भरना है। जैसे कि इन बॉक्सेस पे नाम भरना होगा आपको, फिर उसमें अच्छे से गोले करना है। इसमें आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने गलती की तो ये क्वेश्चन पेपर चेक भी नहीं होंगे। तो आपको उसको अच्छे से भरना है, ठीक है। ये होगी। तो उसके बाद अगर आपको पता होगा कि पहला पेपर होता है मैथ्स का, तो मैथ्स में आपको करना क्या है, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो अगर आपको मैं क्राइटेरिया बताऊं तो मैथ्स में आपको 50 सही करने होते हैं। अगर आपको एक अच्छी कट ऑफ पार करनी है तो आपको 50 सही करने होते हैं। तो उसके लिए जैसे आप पेपर खोलोगे उसमें सबसे पहले आप करिए क्या, 15 मिनट में ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिसको आपको पता है पूरी तरह से सही है। तो उसमें करिए क्या, उसमें एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। जैसे कि तो आप उसमें सर्कल बना दीजिए जो आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसमें सर्कल बना रहे हो, ठीक है, फिर अपने 50 क्वेश्चन ढूंढ लिए कि कौन से आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके आगे बिल्कुल देखिए मत पेपर को, और क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके बाद उस पर टिक लगा दीजिए। और अगर आपके पूरे 50 सही हो जाएंगे उसके बाद अगर आपको आ नहीं रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप क्या करिए, उसके बाद रुक जाइए। अगर आपको और भी आते हैं तो आप पक्का आपको श्योर हो कि वो आपका आंसर सही है तो आप तब कर सकते हो, वरना आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है जीएस का। जीएस में आपको पता है जैसे 150 क्वेश्चन है, उसमें इंग्लिश में 17 करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी सेम टू सेम वही है कि आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन में जो आप श्योर हो उसमें सर्कल मार दीजिए, ठीक है, और वो कर दीजिए। उसमें उस करने के बाद उसे टिक कर दीजिए। इससे आपका ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आपको 17 क्वेश्चन पक्का शॉर्ट सही होने चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 18 या 19 पक्का कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपको क्या करना है, पार्ट बी में भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे जीएस होती है, जीएस थोड़ा डिफिकल्ट होती है बच्चों को करने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 अटेम्प्ट कीजिए तो पूरे पार्ट में। 40 यहाँ हो गए और आप कह सकते हो यहाँ 17 हो गए, 57 हो गए। लेकिन आप कम से कम यहाँ अगर आप यहाँ 30 क्वेश्चन भी करते हो, पूरे टोटल में 60 क्वेश्चन भी करते हो इंग्लिश को मिला के। इंग्लिश में अगर आप 25 कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश काफी सरल पोर्शन होता है, तो अगर आप इंग्लिश में 25 कर रहे हो और इसमें अगर आप 35 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ आराम से पार हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज्यादा आप फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स क्योंकि यहाँ पर सरल आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर सरल आएगी, और थोड़ा जीएस काफी डिफिकल्ट आती है। तो आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप भूल ही जाना। नहीं आता तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, काट दो, स्टॉप कर दो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है। जैसे कि आप कर क्या रहे हो, जैसे आप मैथमेटिक्स का ही पेपर है, अगर आपने को पता है कि आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको आंसर पता है, तो करिए क्या, जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 के आंसर निकाल लिए, सीधे आप उसे फिल कर दीजिए आंसर शीट में। और जैसे ही आप आंसर शीट फिल करोगे उसी टाइम पे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। अगर वही चीज आप लास्ट में भरोगे तो यहाँ पर बहुत % चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पर पेपर छोड़ दो या आपका पेपर छूट जाए। तो यहाँ पर ये गाइस, जैसे आपको पता है कि अगर देखिए आपको मैथ्स का पेपर मिला हुआ है और आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं या आपके 40 क्वेश्चन भी नहीं बैठ रहे हैं, मान के देखिए, अगर आपको पता है कि मेरे 40 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं या आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप तुक्के मारिए, ठीक है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि तो आप तुक्के मारिए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपकी तुक्के मारिए उस टाइम पे, क्योंकि आपका अगर पहले पेपर में अगर आपके कट ऑफ पार नहीं हो रही है तो आपका दूसरा पेपर बिल्कुल चेक नहीं होता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करना है 120 क्वेश्चन आपको मिलते हैं
और अटेम्प्ट भी आपको, अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 आते हैं तो शायद से कुछ चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे कि ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन, तो बी और सी इन दोनों पे आप कह सकते हो 90% टिक मार दीजिए। लाइक कैसे, जैसे कि 1 से 10 अगर मैं देख रहा हूं, 1 से 10 मैंने टिक मार दिया ए पे, वहीं पे मैंने 2 से 20 मार दिया, 20 से 30 मार दिया, या आप कह सकते हो यहाँ पर 10 से 20 मार दिया बी पे, 20 से 30 मार दिया सी पे, 30 से 40 मार दिया सी पे। आपको क्या करना क्या है, 90% चांसेस होते हैं, आंसर होता है बी और सी, और आप कह सकते हो 10% चांसेस डी या ए में होता है। ये बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन आप कह सकते हो बी या सी में मिलेगा आपको आंसर। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही करते हो और 90% यहाँ पर ऐसे करते हो, जैसे 40 से 50 बी, या लगातार आप बी में कर सकते हो, 60 से 70, 50 से 60 जो भी है सी, ऐसे में करेंगे तो क्या पता आपके 10 में से अगर 4 आंसर भी सही होंगे तो आपको यहाँ पर 4 × 2.5 कह सकते हो, आपको मिल गया 10, और माइनस मार्क 6 हो जाएंगे, तो 0.8 × 6 आपको मतलब 4.8 माइनस हो जाएंगे उससे, तो आपको 5.2 तो मिल रहे हैं। और ऐसे ही क्या पता, वैसे में ये बहुत रेयर चांसेस है, क्या पता आपकी कट ऑफ भी पार हो जाए, क्या पता आपके 4 क्वेश्चन से ज्यादा एक लाइन में सॉल्व हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तब ये आप मैं कहूँगा आप इसे अप्लाई, इसको मेथड को अप्लाई कीजिए, तुक्का मारो। और अगर आपके पास इंग्लिश में आएगा, ठीक है, इंग्लिश में तो आपको 17 करने जरूरी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप हिंदी मीडियम स्कूल से, और आपको लगता है कि मुझसे इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल यही मेथड इसमें भी अप्लाई कीजिए। इसमें होते हैं 150 क्वेश्चंस, सब में तुक्के मारिए, और बी और सी ज्यादा फोकस कीजिए, और बी और सी में 90% टिक्स होने चाहिए आपके, और होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द इंडिया एग्जाम। सो हियर वी गो। सो एक चीज और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये तुक्के वाली ट्रिक है ना, जो ये बहुत रेयर केस के लिए है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये कीजिए। आप कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क में ही कीजिए, मैं आपको बिल्कुल कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कीजिए, आप तुक्के मारिए। ये उनके लिए जिनको लगता है कि बिल्कुल नहीं है उनके बस का, अगर हो नहीं रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल आपकी मर्जी, आप तुक्के मार सकते हो तो मार लीजिए, लेकिन आप अपनी मेहनत से कीजिए। और बस